So my name is Fayaz and our subject name is Mathematical Technique in Computer Science. Okay, in short you can call as MTCS. Okay, MTCS Mathematical Technique in Computer Science. Okay, so today we are going to study set theory. Okay, हमारे चैप्टर का नाम है set theory. Okay, now so what is set? I think you already studied in your previous classes what is set. Okay, so set is a well defined collection of object. Okay, see what is the meaning of set? Set, a collection of well defined objects. Okay, ये तो हो गया डेफिनेशन. ओके, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स? ओके, फॉर एग्जांपल डेज ऑफ द वीक. ओके, फॉर एग्जांपल डेज ऑफ अ वीक. एक वीक के डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, सो इसका मीनिंग क्या है? हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे सेट. हम इसको एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं. हमको पता है कि वीक में कितने डेज होते हैं, उनके नेम्स कौन से. दैट्स व्हाई कॉल्ड एज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके, एंड सेट इज ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. ओके, इस ब्रैकेट में सेट लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में सेट लिखते हैं. ओके, एंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को सेपरेट किससे करते हैं? बाय कॉमा. ओके, कॉमा देंगे तो हम उसको सेपरेट करेंगे. एंड सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके, सो डेज ऑफ अ वीक है, इसको अगर सेट में लिखना है तो b इज इक्वल टू, b क्यों लिखा? कैपिटल B. आप A to Z कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं सेट के लिए. ओके, और ऑलवेज इसको लिखना है किसमें? कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, सो डेज के नेम लिखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, अगेन एक चीज याद रखो कि सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है. जैसे यहाँ पे संडे हो गया, मंडे हो गया, एक टाइम फिनिश हो गया. अभी फिर से इसमें मंडे, संडे या कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है. ओके, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लेटर्स है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, सो ये एलिमेंट्स रहेंगे और ऑलवेज सेट कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. और ये नोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स से. ठीक है, अब ये हो गया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग समझ में आ गया? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, the days of a week we can easily define and very well define. Okay, now फिर हम डिफाइन क्या नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं. ओके, सो ये सेट नहीं रहेगा. टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स सेट नहीं रहेगा. जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, डेज ऑफ अ वीक, इसको डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसका कलेक्शन पे सेट बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जांपल डेज ऑफ अ वीक. ओके, दिस इज नॉट अ सेट. ओके, ये सेट नहीं हुआ क्योंकि टैलेंट. ओके, वी कांट कैलकुलेट द टैलेंट ऑफ एनीवन. हम किसी का टैलेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसको वेल डिफाइंड नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वो क्या होगा? सेट में नहीं आएगा. ओके, नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ सेट. सी, सेट्स के कुछ टाइप्स भी हैं. फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ सेट्स. सिंगलटन सेट. ओके, सिंगलटन सेट. नाउ अभी मैंने आपको बोला है कि सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. जिस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं. दूसरा, सेट ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं.
थर्ड पॉइंट, जो एलिमेंट्स है कोई भी एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं होगा। फोर्थ, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, हमने देखा प्रीवियस में हमने इसको कैपिटल बी से डिनोट किया था, ठीक है। नाउ सी हियर, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये सेट हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया एस से, इसके अंदर एक ही वैल्यू है 5। कितने वैल्यूज है इसमें? जस्ट वन वैल्यूज है, सिंगल वैल्यूज है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। ओके, सो सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट में एक ही वैल्यू होगी उस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ओके, हम इसको लिख भी सकते हैं n of a is equal to 1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a is equal to 1। n of a का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a is equal to 1। एक्चुअली यहाँ पर 5 है बट उसमें एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं? 1। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। ओके, सो सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। ओके, नाउ सेकंड, यूनियन ऑफ सेट। ओके, यूनियन ऑफ सेट। नाउ टेक वन एग्जांपल, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और बी एक सेट है जिसमें वैल्यूज है 3, 5, 7, 9। ओके, दो सेट है, 1, 2, 3, 5, बी 3, 5, 7, 9। ओके, सो ये दो सेट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं यूनियन। ओके, ये यू दिख रहा है आपको, इट इज द नोटेशन ऑफ दिस यूनियन। यूनियन ऑफ सेट का नोटेशन है यू। ओके, सो ए यूनियन बी मींस क्या? ए और बी के कंबाइन यूनिट्स लिखना है, कंबाइन एलिमेंट्स लिखना है। ओके, कंबाइन एलिमेंट्स लिखना है मींस दोनों में के ऑल एलिमेंट्स आना चाहिए। ओके, सो दोनों में ऑल एलिमेंट्स कौन से? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 2 बार 3 और 2 बार 5 क्यों नहीं है? 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5 क्यों नहीं है? व्हाई? बिकॉज मैंने पहले ही बोला था आपको कि सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होता है, दैट्स व्हाई 3 वन टाइम आएगा, 5 भी वन टाइम आएगा। ओके, कितने भी टाइम से रहने दो, बट सेट में हम जब लिखते हैं वो वैल्यू सिंगल ही आएगा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगा। ओके, ओके, गॉट इट? यूनियन ऑफ सेट मींस क्या? दो सेट का कॉम्बिनेशन, दो सेट को एक साथ लिखना है बट कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ओके, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। ओके, नाउ थर्ड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नाउ फॉर एग्जांपल, एक सेट है 2, 3, 5, बी एक सेट है 3, 5, 7, 9। नाउ व्हाट इज सी इंटरसेक्शन? दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का साइन है। ओके, इंटरसेक्शन का साइन। अभी इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे यूनियन का क्या था? यू था, और उसका मीनिंग क्या था? दोनों के कंबाइन यूनिट्स। बट इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो एलिमेंट्स को लिखना है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से? 3, 3, 5, 5। सो इन दोनों को लिखना है यहाँ पे 3 और 5। ओके, गॉट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या समझ में आया? जो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन रहेंगे वही एलिमेंट आएगा, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले देखा था यूनियन। यूनियन का मीनिंग क्या था? दोनों के कंबाइन एलिमेंट लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। नाउ इंटरसेक्शन में क्या होगा? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स ही लिखना है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट, complement of set, complement of set। okay,
फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ वैल्यूज है 1 3 4 5 6। ये एक सेट है जिसमें वैल्यूज है 3 5 6। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मींस क्या? इट इज सपोज अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ओके, ए का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये जो साइन दिख रहा है इसको बोलते हैं एज कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये साइन हो गया। अगर यहाँ पर अगर सेट बी होता है तो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये। अगर सी होता है तो ये, ठीक है। नाउ सो अभी हमने एग्जांपल में ए लिया है तो एज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो एज कॉम्प्लीमेंट मींस विद ए का सेट को यूनिवर्सल सेट से कंबाइन करना है, कंपेयर करना है, सॉरी, एक को क्या करना है? यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद क्या देखना पड़ेगा आपको कि ऐसे एलिमेंट लेना है जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। कौन से वैल्यूज है वो? 1 2 4। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है ऐसे एलिमेंट जो उसमें नहीं है। अभी देखिए ए में ये एलिमेंट्स है क्या? 1 2 4 नहीं है। सो एज कॉम्प्लीमेंट मींस ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। b इज इक्वल, b में लिया 2 4 6। नाउ b इज कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? फिर ये एलिमेंट छोड़ देना है 2 4 6 और देखना यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट है। ये एलिमेंट छोड़ के कौन सा एलिमेंट है? 1 3 5। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मींस क्या रहेगा? वो एलिमेंट छोड़ देना है और उसको छोड़कर दूसरे एलिमेंट लेना है। कौन से? यूनिवर्सल सेट से। ओके, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होता है? जिसमें एलिमेंट फाइनाइट है, लिमिटेड एलिमेंट्स है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर अप टू 10। ओके, इसको कैसे लिखोगे? एक लेटर से डिनोट करो, कोई भी कैपिटल। प्राइम नंबर अप टू 10। प्राइम नंबर कौन से? 2 3 5 7। 9 आएगा क्या? नहीं। 10 आएगा क्या? नहीं। सिर्फ हमको 10 तक बोला इसलिए 4 एलिमेंट्स आ गए ना। इसके आगे कोई आएगा क्या? नहीं। अप टू 10 बोला है तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, मींस ये फाइनाइट है, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ओके, देन व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? फॉर एग्जांपल आपको बोला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ना, बी एक एलिमेंट ले लो। अभी नेचुरल नंबर, द नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। 4। अभी कहां फिनिश होगा आपको पता है क्या? हमको पता है 1 2 3 4 5 10 100 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके, देन मिलियन बिलियन, उसके आगे पता है क्या हमको? नहीं। सो जो वैल्यूज फिनिश नहीं होते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, आया समझ में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डिफरेंस? फाइनाइट सेट जिसका लास्ट एलिमेंट हमको पता है और इनफाइनाइट सेट जिसका लास्ट एलिमेंट हमको पता नहीं है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, क्लास में यूनिवर्सल सेट, एक्चुअली यूनिवर्सल सेट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय U. Universal set is denoted by U. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so universal set, a set which contains all the elements. Okay, universal set ऐसा सेट होता है जिसमें all elements होते हैं। ठीक है, सिंपल है। all elements जिसमें होते हैं उसको universal set कहते हैं। नेक्स्ट, what is subset? what is सबसेट? ठीक है, नाउ एक यूनिवर्सल सेट लिया हमने। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं?
जिसमें ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक इवेंट एक सेट लिया दूसरा जिसमें 3 5 7 9। ओके, नाउ अगर आपने ऑब्जर्व किया ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, एच एलिमेंट में ना 3 है 5 है 7 है 9 है, ए के ऑल एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है। सो ए को बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट का सबसेट एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये पहले ए और ये सबसेट का साइन, ए सबसेट यूनिवर्सल सेट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? मींस ऐसा सेट जिसके ऑल एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, दैट्स व्हाई ए सबसेट यूनिवर्सल सेट। ओके,